द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की आज की खास खबरों में आतंकवादियों की कैद में विपिन चंद्र जोशी की रिहाई की मांग विदेश मंत्री ने इजरायली राजदूत से की है। बीते शुक्रवार को हमास और इजरायल के बीच 4 दिन के युद्ध विराम होने के साथ भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतडी जिले के हमास के आतंकवादियों के कब्जे में कैद डोक डाकेदार गाँव पालिका 1 रीम निवासी विपिन चंद्र जोशी को नेपाल के विदेश मंत्री एनपी साउद ने नेपाल में स्थित इजरायली राजदूत हनान गोदेर से रिहाई करने की मांग की है। 4 दिन के युद्ध विराम में आतंकवादी संगठन हमास ने 50 बंधकों को छोड़ने की सहमति दी है। गौरतलब है कि बैतडी जिले के विपिन चंद्र जोशी को लगभग 50 दिन पहले इजरायल में हमास के आतंकवादियों द्वारा अपने कब्जे में लेकर गाजा की तरफ ले गए थे। अभी तक विपिन चंद्र जोशी की स्थिति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है कि वह किस हाल में है। इधर इजरायली राजदूत का कहना है कि अब इजरायली सेना के अनुसार विपिन चंद्र जोशी को गाजा के अस्पताल में देखा गया है, लेकिन कोई स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वास्तविकता क्या है। बैतडी डोक डाकेदार इस एक रीम निवासी विपिन चंद्र सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालय के लर्न एंड अर्न कार्यक्रम के तहत इजरायल गए हुए थे। उच्च हिमालयी क्षेत्र गुंजी गांव के सामने पड़ोसी देश नेपाल के कौवा गुंजी क्षेत्र के जंगल बीते दिनों से आग से सुलग रहे हैं। जंगल में लगी आग से उठ रहा धुआं भारतीय क्षेत्र में फैला हुआ है। गनीमत यह है कि आग कम हो जाने से क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यास ऋषि का मंदिर चपेट में आने से बच गया। बता दें कि बीते 3 दिन पूर्व कौवा गुंजी के जंगलों में भीषण आग लग गई थी, जो बहुत तेजी से बड़े क्षेत्र में फैल गई। इसी क्षेत्र में व्यास ऋषि का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। मान्यता है कि व्यास ऋषि ने इसी क्षेत्र में कई रचनाएं की। गुंजी गांव के लोग अनवरत प्रतिवर्ष मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। जंगल में लगी आग व उससे उठ रहे धुएं से परेशान लोगों ने आग बुझाने की मांग दार्चुला जिला प्रशासन से की है। भीषण आग की चपेट में आने से वन संपदा को खासा नुकसान होना बताया जा रहा है। मांगों को लेकर उचित कार्रवाई न होने से नाराज हुए उत्तराखंड फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन ने 21 सूत्रीय मांगों को आगामी 7 दिसंबर से कलमबंद हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जिलाध्यक्ष मोहनलाल वर्मा की अध्यक्षता व जिला महामंत्री विजेंद्र लुंठी के संचालन में हुई गेट मीटिंग के दौरान कर्मियों ने पुरानी पेंशन बहाली सहित अन्य मांगों को लेकर सकारात्मक पहल न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए इस तरह की उपेक्षा को किसी भी सूरत में बर्दाश्त न करने की बात कही। इस अवसर पर फेडरेशन के मंडल अध्यक्ष सौरभ चंद, रोहित उप्रेती, नवीन पाठक, पंकज खोलिया, दलीप आगरी, घनश्याम आगरी, केएस मुनोल, राजकुमार भंडारी, पविंद्र सिंह, भुवन भट्ट, शंकर पंत, कमला गोस्वामी, अमित वर्मा, हेमा खाती, ममता जोशी, मंजू जोशी, शिव शंकर जोशी, विक्रम नेगी सहित दर्जनों कर्मी मौजूद थे। पिथौरागढ़ के केएन उप्रेती राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में 3 सेटों में चल रहे नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग कॉलेज को मरधुरा में नवनिर्मित भवन में शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर आज क्षेत्र के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और शीघ्र कॉलेज को स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने इस मांग को एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करने वालों में दर्जनों लोग मौजूद थे। मामले को लेकर प्रदर्शनकारी अनिल कुमार ने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हम चाह रहे हैं कि यहाँ से जो नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो अपनी जगह शिफ्ट हो जाए, क्योंकि उसमें करोड़ों रुपये लग भी चुके हैं। हम चाह रहे हैं कि मरधुरा में उसकी बिल्डिंगें बन चुकी है, वहीं उसकी क्लासें संचालित हो और हमारे स्कूल को छोड़ दें। और क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए सुविधा हो, क्योंकि पीएमसीडी में आ चुका है, यहाँ नवीन निर्माण होने हैं तो कई चीज़ें बननी है और हमें वो ज़मीन चाहिए। और जितने भी अभिभावक हैं वो लोग भी यही चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छी सुविधा हो, सारी चीज़ें अच्छा रहे और ये एक मॉडल स्कूल के रूप में उभरे, इसके लिए हमें वो ज़मीन चाहिए। आपका नाम? अनिल कुमार कोहली। कौन बनेगा करोड़पति कांटेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की लॉटरी लगने का लालच देकर 28 लाख रुपए हड़पने वाले एक और साइबर ठग को पुलिस ने ऋषिकेश देहरादून से दबोच लिया। इससे पूर्व 2 आरोपियों को केंद्रपारा उड़ीसा से गिरफ्तार किया जा चुका है। पिथौरागढ़ पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते जनवरी माह में बनकोट निवासी राजेंद्र सिंह कार्की ने बेरीना थाने में एक तहरीर देकर बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन्हें केबीसी में 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने के नाम पर उनसे कुल 28 लाख रुपए की ठगी कर ली। तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी चौकोड़ी उप निरीक्षक हरीशपुरी द्वारा संपादित की जा रही थी।
पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार सीओ नरेंद्र पंत के पर्यवेक्षण में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा मामले में साइबर सेल की मदद से प्रकाश में आए आरोपी एसके अफरोज अली पुत्र एसके कमर अली उम्र 26 वर्ष निवासी मिर्जापटना ग्वाल सिंह केंद्रपारा ठाकुरपटना उड़ीसा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा आरोपी की पत्नी अजमेरी खानन को धारा 41 को सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया जा चुका है। आरोपियों से पूछताछ के आधार पर मामले में एक अन्य आरोपी अल्ताफ अली वारसी पुत्र सागर अली वारसी उम्र 26 वर्ष निवासी चतुरशिला कुंता मयूरभंज केंद्रपारा उड़ीसा का नाम प्रकाश में आया था, जो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा साइबर सर्विलांस सेल तथा एसओजी की मदद से जानकारी जुटाते हुए आरोपी अल्ताफ अली वारसी को ऋषिकेश देहरादून से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक कैंटर और एक डंपर की जबरदस्त भिड़ंत में डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि भिड़ंत के बाद कैंटर चालक फरार हो गया। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात हल्द्वानी के रामपुर रोड कत्ता फैक्ट्री के निकट एक कैंटर और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में डंपर चालक मुजफ्फरनगर निवासी बबलू गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। इस दौरान सड़क पर दोनों ओर दर्जनों वाहनों की कतार लगने से जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर रूप से घायल हुए चालक को उपचार के लिए सुस्ता तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया। घायल के सिर और पेट पर गंभीर चोट आई है और उसकी हालत गंभीर बताई गई थी। हादसे की सूचना पर टीपी नगर चौकी इंचार्ज और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायल को डंपर से बाहर निकाला और स्थानीय लोगों की मदद से एसटीएस भर्ती कराया, जबकि हादसे के बाद कैंटर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड की मुख्य खबरों के लिए कृपया हमारे द उत्तराखंड न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ ही खबरों की विस्तृत जानकारी के लिए हमारे द उत्तराखंड न्यूज पोर्टल से भी जुड़े रहें। धन्यवाद।